कैसे पता चलता है भाई? लास्ट में होती है। बताओ, एक चीज़ होता है वहाँ पे ये होता है कि आपके अंदर ना बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं रहता है। मतलब मोटिवेशन किसी भी चीज़ का डिज़ायर होता है। तो ये वीडियो सीरीज़ का लास्ट वीडियो होने वाला है। यहाँ पे आपको स्टेज 3 के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि स्टेज 3 के बारे में मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि अगर आपको एग्जिस्टेंशियल थॉट्स सिर्फ आने लगते हैं, आपको कन्फ्यूजन होता है कि अब रियलिटी में है कि नहीं, तो इस टाइप का जो सिचुएशन होता है इसको मैं स्टेज 3 में रखा हूँ। पर स्टेज 3 के मैंने आपके बारे में बताया, पर स्टेज 3 से रिकवर कैसे होना है ये मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। थोड़े बहुत सिम्टम्स भी आपको मैं और बताता हूँ कि भाई और क्या सिम्टम्स होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि स्लीपिंग प्रॉब्लम के बारे में मैंने बोला था, तो यहाँ पर आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम तो भाई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे स्लीपिंग मतलब नींद वींद जिसको भी प्रॉब्लम होगा उनको नींद वींद सब एक नंबर आ रही होगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और चालू हो जाती है लोगों के साथ। वो प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को ना डेमेंशिया बोल लेते हैं, भूलने का प्रॉब्लम। उनको लगता है कि उनकी मेमोरी ना कहीं लीक हो रही है। मतलब लीक हो रही है ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ों को भूल रहे हैं। जैसे कि लोग ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि उन लोग बोलेंगे कि यार मैंने कल क्या खाया था, बोले कल मैंने ये खाया था, ठीक है। मैंने परसों क्या खाया था, बोले परसों ये खाया था, ठीक है। वो भी याद आ गया उन्हें, ठीक है। फिर वो ना ये याद करने लगते हैं कि यार मतलब अपनी मेमोरी को ना चेक करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो चीज़ों को भूल रहे हैं। तो ये वाला जो चीज़ है उनको लगता है उनकी मेमोरी बहुत बोर्स हो गई है, पहले जैसी उनकी जो मेमोरी थी अब वैसी नहीं रही है। तो इस टाइप के जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, तो इनसे भाई नहीं डरना है, क्योंकि एक जो कॉमन लोग हैं उनके लिए भी कल परसों या नरसों की चीज़ याद कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है। और डेली रूटीन का जो हिस्सा है वो दिमाग उसे अननेसेसरी समझ के उसे याद नहीं रखता। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो आप लोग इसको याद करने की ज़्यादा कोशिश ना करें। एक दिन, कल रात तक या परसों तक, ज़्यादा से ज़्यादा नरसों तक, उसके ज़्यादा भी मत जाओ भाई, उसका तो बहुत ज़्यादा हो गया, तुम सुपर वुमन बन जाओगे, है ना। तो सिंपल चीज़ है, डेमेंशिया वाला प्रॉब्लम है, मेमोरी लॉस है, आपको ऐसा लगता है, फील होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट्स चेक किया करो। कमेंट्स में लोग क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पे मैं आंसर करता हूँ। हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा हो जो वहाँ पे आपको आंसर मिल जाए, तो कमेंट्स भी चेकआउट किया करो, है वो भी ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि हर किसी एक चीज़ के लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो नहीं बना सकता, और वैसे भी लास्ट वीडियो है, तो कमेंट्स चेक करो। कमेंट्स में और जो फ्यूचर में लोग आंसर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे मैं वहाँ पे आंसर दे दूँगा। सो अपना मुद्दे की बात बताता हूँ आप लोग को। और क्या होता है जब आप रिकवर हो जाते हैं, जब रिकवर थर्ड स्टेज से होने लगते हैं, मतलब हो ही गए होते हैं, बिल्कुल लास्ट में होते हैं, तो कैसे पता चलता है भाई लास्ट में होती है? बताओ, एक चीज़ होता है वहाँ पे ये होता है कि आपके अंदर ना बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं रहता है। मतलब मोटिवेशन किसी भी चीज़ का डिज़ायर होता है, किसी भी चीज़ का डिज़ायर भी नहीं रहता आपको। ये जो चीज़ें हैं ये आपके अंदर से बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। मतलब मोटिवेशन आपको ना जीने के तक का मोटिवेशन मतलब नहीं आएगा। मतलब ये पता होगा कि हाँ आप जी रहे हैं, पर क्यों जी रहे हैं, क्या पर्पस है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। इस टाइप को जीने का मतलब हिस्सा या और मोटिवेशन रिलेटेड टू एनी, जैसे स्टडीज़ में हम कभी कंपटीशन में जाते हैं, वहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। पर यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को, चाहे कितनी मोटिवेशनल वीडियो तक दिखा दूँ तो भी आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। तो ये चीज़ें होती है। उसके बाद आपको डिज़ायर्स नहीं होते हैं, मतलब डिज़ायर्स किसी भी टाइप के डिज़ायर्स, मतलब किसी भी चीज़ को पाने का। जैसे हम लाइफ में कोई बड़ा घर पाना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी चाहते हैं, कोई और भी कुछ, मतलब कुछ भी, मतलब रिलेटेड टू सेक्स ऑल्सो, आप समझ नहीं सकते मतलब किस चीज़ का डिज़ायर, वो सारा खत्म हो जाता है। मतलब कुछ डिज़ायर ही नहीं रहता। मतलब आप ढूंढोगे कि एक पर्पस मिल जाए भाई जीने का, मैं जी लूँगा, पर वो डिज़ायर भी आपको नहीं मिलेगा। तो अपन को क्या करना रहता है कि वहाँ से ना डिज़ायर को फाइंड करना रहता है, ठीक है। उसके बाद एक पर्सनली जो मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा कि कॉलेज में हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लोग पैसे के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो मेरे अंदर से, ठीक है, फ्यूचर का भी मतलब डिज़ायर नहीं, मतलब मैं क्यों सोचूँ, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं प्रेजेंट में जी रहा हूँ, काफ़ी है, ऐसा टाइप का फील आता है। और पैसे को देखकर ऐसा लगता है कि जो पैसे है ना वो ये पेपर है, ये पेपर देख रहे हो, ये ऐसा पेपर है जिसमें गांधी जी बने, पर उसकी एक वैल्यू है, पर ऐसा लगता है कि कुछ और ज़रिया भी होना चाहिए उसको मेजर करने का। मतलब मनी इज़ नॉट इनफ, मतलब ऐसा कुछ फील आएगा आपके अंदर, ठीक है। मनी एक पत्ती ऐसा लगेगा, मतलब सिंपल एक कागज़ के टुकड़े जैसा फील आता है, ठीक है। ये होता है, ये मेरा पर्सनल फील है ऐसा, ठीक है। हो सकता है आपको मोटिवेशन ना हो, आप लोग सीधे रिकवर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। पर ये मेरे साथ हुआ है, तो मैं आपको वैसा बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा मेरे साथ हुआ था, पूरे डिज़ायर ख़त्म हुए। फिर मैंने क्या किया वो मैं बताता हूँ आगे। एक कॉमन प्रॉब्लम, और तो जब भी आप कोई भी काम करते रहते हैं तो एक बार आपके थॉट आते हैं कि आप ये काम कर क्यों रहे हैं। ऐसे थॉट्स भी आते हैं, मतलब ठीक है कर रहे हैं, बट होगा क्या इससे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, मतलब इस टाइप का, मतलब
मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरा फ्यूचर का सोचेंगे, मतलब आपको ये फील आएगा कि आप इस काम को कर क्यों रहे हैं। उसके बाद जब जब मैं किसी भी सक्सेसफुल लोग, जैसे कि सक्सेसफुल लोग को देखता हूँ, जैसे कि कोई बॉलीवुड स्टार हो गया या कोई भी हो गया, ठीक है, तो उनको देख के एक ऐसा लगता है कि यार ठीक है ये लोग कुछ अच्छा काम करे हैं, बट ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों ने भी बहुत बेहतरीन काम नहीं किया है। जैसे कि एक वो कोई माझी था जिसने पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया था, तो मेरे को ना ऐसा लगता था कि वो ज़्यादा बेहतरीन काम किया, उसने बहुत मेहनत करी, पर क्या हो रहा है कि लोगों को ना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है। जो बॉलीवुड सेलेब्स जो होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो लोग थोड़ा बहुत भी काम करते हैं, उनको बहुत जल्दी एक्सपोजर मिलता है, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। तो कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगता है कि जो सक्सेसफुल मैन इन द फ्रेम लगे हुए हैं वो तो ठीक है, सक्सेसफुल हैं, अच्छे हैं, बट उनसे भी और अच्छा काम, बेहतरीन काम करने वाले लोग हैं जो लोग उस फ्रेम में नहीं हैं। ऐसा कुछ मतलब ये बात सच्ची भी है, और ऐसा मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है। तो वहाँ पे ना सक्सेसफुल लोग को देख के, अब जैसे सचिन तेंदुलकर, कोई क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को दिखता है, तो वहाँ पे ना ऐसा नहीं होता है। आप बोलते हैं कि ठीक है जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो काम को मैं पूरी तरह से फोकस्ड होके करूँगा, ऐसा फील आता है। मैं ये पता नहीं यार क्या चीज़ है और जो भी बता रहा हूँ ये ऐसा ही होता है। मतलब आप सोच रहे हो क्या, कैसा है, क्या बोलना चाह रहा है, तो मैं बता रहा हूँ कि बस ऐसा फील आता है वहाँ पे। ऐसा लगता है कि जो उस फ्रेम में लगे हुए हैं ना, ठीक है, उन्होंने अपना पूरा मेहनत किया है, पर ये मेरी लाइफ है, अब मुझे पूरी तरह से मेहनत करनी, इस टाइप का फील आता है। मतलब एक मोटिवेशनल ज़ीरो होता है। मतलब अब देखो ना, किसी चीज़ को, किसी को देखकर मोटिवेट कैसे होते, किसी चीज़ को देखकर मोटिवेट होते हो, पर उस स्टेज में किसी चीज़ को देखकर भी मोटिवेट नहीं हो पाओगे, मतलब हो ही नहीं पाओगे। अब मैंने क्या किया था, ठीक है, रिकवरी बता रहा हूँ कैसे किया था, फिर मैंने मोटिवेशन ये सब चीज़ें फिर आई कैसे। फिर मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग मूवीज़ देखी। मूवीज़ बोले तो अलग अलग टाइप्स की, रोमांटिक भी देखी, थ्रिलर भी देखी, फाइटिंग वाली भी देखी, और जो भी होता है, ठीक है, सारी मूवीज़ देखी, 18+ सारी देखी, ठीक है। सब देखने से क्या हुआ कि अलग अलग ना, कभी कभी क्या होता है, मूवीज़ देखता था मैं सोचा चलो इससे थोड़ा ट्राई करता हूँ, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं वो यूट्यूब में वीडियो देख रहा था, उसको देखते देखते मेरे को एक हल्का सा फील आया, मोटिवेशन का हल्का सा, बिल्कुल समझ लो कि 2 सेकंड का फील आया। तो बोला यार यहाँ से फील आ गया, अब क्या करें। फिर मैंने बोला यहाँ से फील आ रहा है, इसकी तरफ चलते हैं। मैंने थोड़ा 1-2 दिन और मूवीज़ देखी, अलग अलग टाइप्स की मूवीज़ देखी, ठीक है। वहाँ से फाइटिंग वाला सीन को देख के, साउथ की मूवीज़ होती है कि पावर, ऐसा करंट दौड़ जाता है तो ऐसा करंट वहाँ भी दौड़ गया। तो मैंने समझा कि यार ये काम कर रहा है, यहाँ से मोटिवेशन आ रहा है, भला ही फेक आ रहा है, दैट्स द फेक मोटिवेशन, बट वो ज़रूरी है, ठीक है। मतलब अब हम काम किस लिए कर रहे हैं, हम रिकवर तो हो गए, अब हम काम कर रहे हैं पहले जैसे होने के लिए, ठीक है। अब हमको पहले जैसे हम थे, पहले देखो सब लोग ऐसे ही होते हैं, सबके अंदर फेक मोटिवेशन होता है, किसी को देख के फॉलो करते हैं, कोई रियलिस्टिक नहीं रहता। अगर आप यहाँ पे आप आके छोड़ देते हैं तो ठीक है, बट मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, क्योंकि डिज़ायर्स के बिना जीना, बिना मोटिवेशन के बिना जीना सही नहीं है ना। तो अलग अलग मूवीज़ को देखो और अपने दिमाग में, ठीक है, मैटर ये नहीं करता कि आप किसी से बनना चाहते हो कि नहीं। जैसे आपने सोचा कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, भला ही आपके अंदर उस वक्त ये डिज़ायर नहीं आएगा कि आप बस ये सोचना कि आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, आप ये बनना चाहते हो, तो उस फील को दौड़ाओ, ठीक है, उससे मोटिवेट होने की कोशिश करो, ठीक है। खुद होना है, नहीं होगे, होने की कोशिश करना है, वो धीरे से फील आएगा, ठीक है। जैसे धीरे धीरे आप कोशिश करोगे, उसमें थोड़ा सा अलग अलग रहोगे, तो बार बार उस पर फोकस्ड करोगे, तो एक हल्का सा मोटिवेशन आएगा, ठीक है। उस मोटिवेशन को लेकर आगे बढ़ना, फिर किसी चीज़ को देखना, फिर उससे कुछ सीखना, अलग अलग टाइप से अलग अलग चीज़ों को देख के अलग अलग फील अपने अंदर डालना, ठीक है, अलग अलग फील। तो क्या होगा कि हर चीज़ को फील कर पाओगे अच्छे से, मतलब परफेक्ट तरीके से। ऐसे ही ह्यूमन होते हैं, ऐसे ही हम रियल लाइफ में होते हैं, ऐसे ही करके ये जो प्रोसेस है ये नॉर्मल होने का मतलब, एक तो हो गया पूरी तरह से रिकवर हो गए। अब रिकवर होने के बाद आप अलग अलग चीज़ों को देखोगे, अलग अलग वीडियोज़ को वॉच करोगे, फिर अलग अलग वीडियोज़ को वॉच करोगे, फिर आप नॉर्मल में जाओगे। नॉर्मल ह्यूमंस कैसे होते हैं, जैसे मैं 21 का हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मैं 2019 में कैसा था, ठीक है। तो सबको पता होता है कि जब उसके पहले वो कैसे थे। तो वैसी वैसी मूवीज़, वैसे टाइप्स की चीज़ें करो, वहाँ ऐसी जगहों पे जाओ, ऐसी जगह सीखो, जानो, है ना, ये सब चीज़ें करो धीरे धीरे, 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ, बस 1 मंथ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 2 वीक में भी काम हो जाएगा तुम्हारा आराम से, और कम भी हो सकता है तो ऐसा करो,
सही हो जाओगे, पूरी तरह से नॉर्मल हो जाओगे। ऐसा करना है, ठीक है। बस शर्त है थर्ड स्टेज में हो। थर्ड स्टेज बोले तो जहाँ पर डी रियलाइजेशन की फील ना हो। कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको लग सकता है कि हाँ कभी कभी मेरे को कुछ टाइम का डी रियलाइजेशन आ जाता है। दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, ठीक है, ऐसा नहीं है, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। थोड़ा सा क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस है वो वापस आएगा, थोड़ा बहुत तो आएगा, है ना, मतलब फील है, वो एक फील है। एक अगर उसको सोचते हो एक सैड इमोशंस, उसके बारे में थोड़ा वक्त रखो, थोड़ा थमो, कुछ वक्त और निकलने दो, फिर DPDR को आपको पॉजिटिव तरीके में देखने लगोगे। यार वो एक चीज़ था, एक फेज़ था जिसने मेरे को पूरी तरह से बदल के रख दिया, ह्यूमंस को और अच्छे से, मतलब अपने आप को और बेहतरीन तरीके से समझने का एक मौका दिया। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और ये लास्ट वीडियो है, वैसे इसके बाद कुछ है नहीं डालने को। देखता हूँ और यूट्यूब चैनल को और थोड़ा सा और कुछ और तरीके से, मतलब जिससे लोगों की हेल्प हो सके, कुछ ऐसा कुछ करके कोशिश करूँगा मैं। बाकी फॉर द टाइम गिव अ थम्स अप एंड बाय।